अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि करवा चौथ व्रत है। करवा चौथ व्रत जो है कि वह सुहागनों के लिए बहुत खास माना जाता है। वह बहुत इंतजार करती हैं साल भर इस दिन के लिए, और इस दिन निर्जला व्रत रह के अपने पति की लंबी उम्र और उनकी कामना के करती हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि 2025 में करवा चौथ व्रत जो है प्रेग्नेंट महिलाएं गर्भवती महिलाएं जो है कि वह व्रत रखें कि ना रखें, और वह व्रत रखें तो किस तरह से रखें, क्या सावधानियां बरतें हो और किन नियमों का वो पालन करें। तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी करना चाहिए। तो जो है कि इन्हीं सब बातों को लेके हम इन वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में जय करवा माता ज़रूर लिखिएगा। तो पहले तो मेरा मानना ये है कि आप व्रत रहना है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप तभी व्रत रखिए। और हम तो ये भी कहेंगे कि आप बल्कि आप व्रत नहीं रखिए, आपकी जगह पे आपके पति व्रत रखें, क्योंकि उसमें वो दोनों लोग उसमें सहभागी होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। तो इसलिए बल्कि आप व्रत न रखिए, आपके हस्बैंड व्रत रखें और बकिया आप हर चीज़ करिए। आप साज श्रृंगार करिए, आप जो है कि फुल एंजॉय करिए। तो आप हर चीज़ करिए, लेकिन आप व्रत मत रखिए। आप पूजा भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपकी जगह व्रत जो है वह आपके पति भी रख सकते हैं, क्योंकि शादी होते समय, फेरा लेते समय दोनों वचन लेते हैं कि हम सुख दुख में हर समय साथ निभाएंगे। ये तो सुख का समय है, इसमें दोनों लोग सहपाठी हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप व्रत न रख के आपके हस्बैंड व्रत रखें तो बेटर है। आप हर चीज़ करिए, साज श्रृंगार करिए, शौक करिए, मेहंदी लगाइए, फुल एंजॉय करिए। आप ये सब कर सकते हैं। पहली दूसरी बात, अगर आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर डॉक्टर कहें आप रहिए तो रहिए, न कहें तो आप मत रहिए। और अगर शुरुआती का प्रेग्नेंट है, शुरुआती में है तो 3 महीने 4 महीने बहुत बराबर रहता है, बहुत सावधानियां बरतनी होती है। तो इसलिए अगर शुरू का समय है तो आप, मेरा मानना यही है कि आप नहीं व्रत रखिए तो ही बेटर है। आपकी जगह आपके हस्बैंड व्रत रख सकते हैं, वो रहें। आप सब कुछ करिए। आप उठिए सुबह, सर्गी खाइए, और सर्दी में आप ज़्यादा ऑयली चीज़ मत खाइए, तला भुना चीज़ मत खाइए। आप हल्का भोजन लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए, दूध लीजिए, फल फूल आप खाइए, हल्के भोजन, तरल भोजन खाइए, ताकि आपको एसिडिटी ना हो, आपको थकान न महसूस हो। तो आप हल्की चीज़ें खाइए, और दिन में जो है कि आप पानी वगैरह आप लेते रहिए, जूस वगैरह लेते रहिए, हल्का चीज़ आप लेते रहिए, तरल पदार्थ लीजिए, नारियल पानी लीजिए, सूखा जूस लीजिए। और आप तली भुनी चीज़ें जो है आप न खाइए, क्योंकि तली भुनी चीज़ें खाने से जो है कि वह दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप तली भुनी चीज़ें मत खाइए। और जो है कि आप पानी जूस आप लीजिए, और जो है कि सबसे पहले आप अपने शरीर को आप थकान मत दीजिए। जितने ही आप थकान देंगे उतने ही आपको प्यास लगेगा, भूख लगेगी। तो आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे के आप पानी लीजिए, अपने शरीर को आप थकान मत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करिए। और अगर सबसे प्रथम जिम्मेदारी होती है कि
आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वह बच्चा नवजात होता है, अभी आपके गर्भ में वह बच्चा पल रहा होता है। इसलिए आप जो भी खाएंगे आपको जो है कि वही आपके बच्चे को मिलेगा। तो इसलिए कि आप हर 2 घंटे 1 घंटे पे आप कुछ न कुछ आप लेते रहिए, तरल पदार्थ लेते रहिए। आप ऑयली चीज़ मत खाइए जिससे आपको एसिडिटी बने, नुकसान दे, और आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करिए, और जो है कि आप जो कि ऑयली चीज़ें मत खाइए। और जो है कि फिर अगर आपको इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है, आपको वीकनेस लग रही है, आपको कमज़ोरी लग रही है, या आपके बच्चे को कुछ दिक्कत होने वाली है, ये आपको महसूस हो रहा है, तो आप बिना हिचकिचाए, बिना करिए, आप अपने व्रत को आप तोड़ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। भगवान नहीं कहते हैं कि आप अपने को आप थकान दीजिए तब आप जो है कि यह व्रत रखिए। भगवान भी यही कहते हैं कि सबसे प्रथम जिम्मेदारी होता है बच्चा, माँ का बच्चा। अगर आपके गर्भ में शिशु पल रहा है तो आप सबसे पहले प्रथम जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे की। तो आप, मेरा मानना तो यही है कि आप जो है कि व्रत नहीं रखें, आपके हस्बैंड व्रत रखें तो ही बेटर है। और आप सब कुछ करिए, आप साज श्रृंगार करिए, 16 श्रृंगार करिए, सारे जोड़ा पहनिए, और जो है कि ज़्यादा भारीपन मत पहनिए, हल्का वस्त्र पहनिए, लाल पीला ये सब आप वस्त्र पहनिए, श्रृंगार करिए, मेहंदी लगाइए, और फुल एंजॉय करिए। आप चंद्रमा का दर्शन करिए, पूजा करिए, सब कुछ करिए, और जो भी होता है काम आप करिए। आप व्रत मत रखिए, बस इतना ही है। आपका व्रत जो है कि आपके हस्बैंड भी व्रत रह सकते हैं। और फिर चलिए देखते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाएं, आप व्रत कैसे, जो कि चंद्रमा का अर्घ आप कैसे देंगे। तो आप चंद्रमा का अर्घ जो है कि आप चंद्रमा का आप दर्शन करिए, छलनी में आप दर्शन करिए, और चंद्रमा का अर्घ जो है आप अपने पति के हाथ जो है आप डलवाइए, और जो है कि आप पूरा सब कुछ करिए, लेकिन आप अर्घ जो है कि सिर्फ अर्घ जो है आप अपने पति के द्वारा आप डलवाइए, तो ये बेटर रहता है। और दूसरी बात देख लेते हैं कि हम अगर मासिक धर्म में हैं, हम पीरियड के दौरान है, तो हम पूजा कैसे करें, कैसे हम अर्घ दें। तो अगर हम मासिक धर्म में हैं या पीरियड के दौरान हैं, तो आप पूजा आप मत करिए, आप मासिक तौर से आप पूजा करिए। कोई बड़ा है आप पूजा करें, आप दूर से ही बैठ के आप कथा का श्रवण कीजिए, पूजा आप देखिए पूरा, और मानसिक तौर से आप जो है कि हर पूजा पाठ करिए, मानसिक तौर से आप मनाइए करवा माता को, और मानसिक रूप से आप पूजा करिए, और उसके बाद कि आप सब कुछ करिए, लेकिन आप पूजा पाठ आप मत करिए। जो है कि पूजा कोई बड़ा करे, और जो है कि आप बस मानसिक तौर से आप पूजा करिए, आप उसके बाद आप साज श्रृंगार करिए, सब कुछ करिए। और जो है कि मासिक धर्म में आप किस तरह से अर्घ दें। अगर आप मासिक धर्म में हो तो आप चंद्रमा का दर्शन मत करिए, और कोई अगर आप दूर से ही आप पूजा मत करिए, आप दर्शन कर लीजिए, दूर से ही उनको प्रणाम कर लीजिए चंद्रमा को। और जो है कि आप, और जो है आपके घर में कोई बड़ा है, आपकी सास है या जिठानी है या देवरानी है, जो भी है, आप उनसे अगर दिलवाइए। और अगर नहीं कोई है तो आप अपने पति से अर्घ आप दिलवा सकती हैं, किसकी मासिक धर्म में नहीं दिया जाता है अर्घ। तो आप अपने, अगर ये इसमें से कोई भी नहीं है तो आप अपने पति से आप अर्घ दिलवाइए, और जो है कि आप फिर क्या आप करिए पूजा, अपने पति के पैर छुइए, उनसे आप पानी पी के, मिष्ठान खा के आप जल ग्रहण करिए, आप अपने व्रत का समापन करिए, तब पैर छुइए, अपने से बड़ों का आप आशीर्वाद लीजिए। तो आप सब कुछ करिए, लेकिन आप जो है कि पूजा पाठ आप मानसिक तौर से करिए, अगर आप पीरियड दौरान हैं तो।
तो जो है कि आप यही सब जो है इसमें करना होता है। तो फिर से हम एक बार आपको दोहरा देते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जो है कि आप व्रत नहीं रखें तो सबसे उत्तम है। सबसे पहले माँ की प्रथम जिम्मेदारी अपना बच्चा होता है, गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले होती है। आपके हस्बैंड व्रत रखें और आप न रखें तो बेटर है, क्योंकि शुरू दौरान बहुत दिक्कत होती है। और जो है कि आप अगर आप उसके बावजूद भी आप रख रही हैं तो जितनी सावधानियाँ बताई गई है उतनी सावधानियाँ रखते हुए तो आप व्रत रखिए। और उसके बाद आप फुल एंजॉय करिए, साज श्रृंगार करिए, षोडश श्रृंगार करिए, आप पूजा पाठ करिए। तो ये सब आपको करना है। तो ये रही हमारी जानकारी। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है, ज़रा भी आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में जय करवा माता ज़रूर लिखिए। करवा माता आपकी और आपके परिवार को खुशहाल रखेंगे, लंबी उम्र देंगे आपके पति को। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।